हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग। जहाँ पे हमको सेट वन में कुछ अलग अलग कंसंट्रेशंस दी गई हैं H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, और सेकंड सेट में हमको उनके नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी या परसेंटेज दिया गया है, और साथ में कुछ एक पर हाइड्रोल करके कॉमन नेम भी है। तो हमको इसको मैच करना है सेट वन को सेट टू से। हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले बच्चों, जो यहाँ पे हम देखें पहला क्या है, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, देन है 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2, देन है 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 एंड देन है 100 वॉल्यूम ऑफ H2O2। इसमें दिया गया है पर हाइड्रोल है, फिर एक नॉर्मेलिटी दी गई है, देन मोलैरिटी दी गई है, देन परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम बात करें पर हाइड्रोल की, तो जो हमारा पर हाइड्रोल होता है, अगर उसी से शुरुआत करते हैं हम, तो बेसिकली पर हाइड्रोल क्या होता है, पर हाइड्रोल बेसिकली क्या होता है, 30% वेट बाय वॉल्यूम जो सोल्यूशन होगा किसका, 30% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ H2O2, इसको हम पायराडोल बोलते हैं। या फिर क्या होगा, या फिर हम बोलते हैं क्या कि 100 वॉल्यूम स्ट्रेंथ का H2O2 सॉल्यूशन जो होता है, 100 वॉल्यूम स्ट्रेंथ का H2O2 सॉल्यूशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पर हाइड्रोल कहा जाता है उसको। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से अगर हम देखें कि 100 वॉल्यूम ऑफ H2O2 जो दिया गया है हमें यहाँ पे, ये किससे मैच हो जाएगा हमारा, ये मैच हो जाएगा पर हाइड्रोल से। तो एक ऑप्शन तो हमारा क्लियर हो गया। अब बाकी तीन ऑप्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमने कहा हमने डी को सॉल्व कर लिया है, अब बाकी ए बी सी को एक एक करके यहाँ पे हम देखेंगे। ए से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ए के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, 10 वॉल्यूम ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। अब 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या होता है, तो 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 मीन्स क्या होगा यहाँ पे कि अगर 1 लीटर ऑफ हम H2O2 लेते हैं, 1 लीटर ऑफ H2O2 लेंगे, तो दिस विल लिबरेट 10 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। इसको मैं थोड़ा सा कंप्रेस करके लिखता हूँ। तो 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 मीन्स क्या, 1 लीटर ऑफ H2O2 will liberate 10 liters of oxygen, 10 liters of oxygen at NTP। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखें रिएक्शन कैसी होती है, तो रिएक्शन होती है क्या, 2 moles of H2O2 gives 1 mole of O2 plus 2 moles of H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है। यहाँ से अगर हम देखें इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर मोलर मास निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, एक मोल का कितना होता है 34 होता है, तो 68 ग्राम्स हो जाएगा ना। तो 68 ग्राम्स जो H2O2 है, उससे हमको क्या मिलता है यहाँ पे, उससे हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, एट एनटीपी हमको 1 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है ना। तो ऐसे हम क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज 68 ग्राम H2O2 से हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, एनटीपी भी कितना होता है, 1 मोल में कितना होता है, 22.4 लीटर्स होता है ना। तो 22.4 लीटर्स O2 मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। और हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 10 लीटर चाहिए ऑक्सीजन का। तो ध्यान से देखेंगे क्या, दिस इंप्लाइज 10 लीटर ऑक्सीजन कितना मिलेगा हमें, 10 लीटर ऑक्सीजन के लिए हमको कितना जो है H2O2 चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 68 डिवाइड बाय 22.4 हो जाएगा ना ग्राम्स। ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू 30.3 ग्राम्स। ठीक है ना। इतना H2O2 हमें चाहिए होगा। अब तो देयरफॉर यहाँ से हम क्या कर लेंगे, देयरफॉर यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, हम स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ 1 लीटर H2O2 था ना हमारे पास, तो स्ट्रेंथ ऑफ 1 लीटर ऑफ H2O2 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू 30.3 डिवाइड बाय कितना है, कितना हमने लिया था यहाँ पे 10 लीटर लिया था O2 का, 10 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा। ठीक है, परसेंट। दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 3.03। तो ये आ गया हमारा क्या, स्ट्रेंथ आ गया, यानी कि 10 वॉल्यूम H2O2 जो है इसका स्ट्रेंथ कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3.03%। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ऑप्शन ए किससे मैच हो रहा है बच्चों, ऑप्शन ए मैच हो जाएगा 4 से, बी अभी सॉल्व करेंगे, देन सी, एंड देन डी ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, डी मैच कर रहा है ऑप्शन 1 से। ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे बच्चों, ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में क्या कहा गया है, 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो 20 वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 मीन्स क्या, 1 लीटर H2O2 क्या करेगा, 1 लीटर
H2O2 से क्या मिलेगा हमें, 20 लीटर ऑफ O2 मिलेगा एट एनटीपी, एट एनटीपी। सिमिलर मैनर में यहाँ भी हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके मोलैरिटी निकाल के देखते हैं। इसके यहाँ पे क्या करेंगे, मोलैरिटी फाइंड करेंगे। अब मोलैरिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलैरिटी का रिलेशन होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ में, ठीक है ना। तो मोलैरिटी को क्या करें, अगर हम मोलैरिटी को अगर हम 11.2 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये हमसे क्या मिलता है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, या इसको हम रिलेशन भी बोल सकते हैं। रिलेशन होता है किसके किसके बीच में, मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बीच में ये रिलेशन होता है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे बच्चों। यहाँ से बच्चों फिर क्या आ जाएगा, वैसे मोलैरिटी हम इजिली फाइंड कर सकते हैं ना तो देखते हैं फिर, ओके। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से मोलैरिटी यानी कि कैपिटल एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को सीधे हम 11.2 से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है हमको दिया गया है 20, तो 20 डिवाइड बाय 11.2 इट विल गिव अस मोलैरिटी विच विल बी इक्वल टू 1.785, ठीक है। यानी कि जो 20 वॉल्यूम H2O2 है, यानी 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ का जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 1.785 हो जाएगी। तो यहाँ से देखें ऑप्शन बी किससे मैच हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी मैच हो जाएगा 3 से, तो ऑप्शन बी मैच हो जाएगा इससे, 3 से मैच हो गया। अब लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा क्या, ऑप्शन सी बचता है, उसको भी देख लेते हैं इसको हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन सी क्या दिया गया है हमें, 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 दिया गया है। तो इसमें हम नॉर्मेलिटी निकाल के देखेंगे कि वही ऑप्शन भी हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखें 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2, ठीक है। दिस मीन्स क्या, दिस मीन्स 1 लीटर ऑफ H2O2 विल गिव 30 लीटर ऑफ O2 एट एनटीपी, ठीक है ना। ये तो बाय डेफिनेशन होगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ की। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से रिएक्शन तो हमारी सेम ही होने वाली है। इसी रिलेशन का यूज करेंगे क्या, इस रिलेशन का यूज करेंगे कि 68 ग्राम H2O2 से हमें क्या मिल रहा था बच्चों, 22.4 लीटर O2 मिल रहा था, बट हमें 30 लीटर O2 चाहिए ना। तो 30 लीटर O2 के लिए, 30 लीटर O2 के लिए कितना चाहिए हमें, 30 मल्टीप्लाइड बाय 68 और डिवाइड बाय 22.4, ये हो जाएगा ग्राम्स ऑफ H2O2 इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल गिव अस 91.071, या 91.07 ही लिख लेते हैं इसको, ग्राम्स ऑफ H2O2, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया कितना हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों नॉर्मेलिटी होता है क्या, ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट को डिवाइड कर देते हैं किससे, वैलेंसी से, ठीक है। अब वैलेंसी क्या होती है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे टोटल इन्वॉल्व होते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मोल्स हैं, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 के लिए कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट फाइंड करेंगे, मोलिकुलर वेट अभी हमने देखा कितना 68 है, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4, तो दिस विल गिव अस इक्विवेलेंट वेट एज 17। जब इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना आ जाएगा, गिवन वेट हमारा कितना है बच्चों, गिवन वेट हमारा है 91.07, 91.07 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट अभी हमने फाइंड किया 17 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव अस 5.3571। दिस इंप्लाइज इक्विवेलेंट सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट्स भी हमारा आ गया है। तो देयरफॉर हमें बचता है क्या है, सीधे नॉर्मेलिटी फाइंड कर लेंगे। तो देयरफॉर देयरफॉर जो नॉर्मेलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स दैट इज हमको दिया गया है कितना 5.3571 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम हमने क्या लिया था 1 लीटर ही लिया था, तो डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा बच्चों, ये नॉर्मेलिटी हो जाएगी इसकी 5.358 लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ गई, किसकी आ गई, ये नॉर्मेलिटी थी हमारी 30 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की, यानी कि ऑप्शन सी किससे मैच हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन सी विल बी मैच विद ऑप्शन 2, ये मैच हो जाएगा 2 से। अब हम देख लेते हैं कौन सा हमारा करेक्ट मैच है, तो मैच हो रहा है 4 3 2 1,
4 3 2 1 ऑप्शन ए ही हमारा मैच कर रहा है। बाकी में देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी भी सॉरी सी भी इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी में भी क्या है, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड।